अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली अहमद और आप देख रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड रिएक्शन। दोस्तों, एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि अगर कुर्बानी करें और कुर्बानी का गोश्त तकसीम ना करें तो इससे हमारी कुर्बानी कबूल हो जाती है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहले वीडियो देखते बाद में बातचीत करेंगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आके पूछने लगा, या अली, ईद कुर्बान के दिन जो हम कुर्बानी करते हैं, हम उसका गोश्त तकसीम न करें, सिर्फ अपने घर वालों और अपने लिए रख दें, तो क्या इससे हमारी कुर्बानी कबूल होगी? बस जैसे ही ये पूछा गया तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, कुर्बानी के गोश्त में पहला हिस्सा मुस्तहक लोगों का है और दूसरा हिस्सा तुम्हारे रिश्तेदारों का, अजीज व अकारिब का, और तीसरा हिस्सा तुम्हारा और तुम्हारे घर का। जो इंसान गरीबों का हिस्सा खा ले उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई गरीबों का हक खाता है, और जो इंसान अपने रिश्तेदारों का हिस्सा खा ले उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई अपने रिश्तेदारों से दगा करता है। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि अल्लाह ने कुर्बानी को इसलिए वाजिब किया ताकि वो लोग जो पूरा साल पेट भर के गोश्त नहीं खाते वो गोश्त खा सकें, और इंसान अपने अजीज व अकारिब में गोश्त तकसीम करके मोहब्बत और एक दूसरे के एहसास को कायम करते। लेकिन अफसोस, जो इंसान कुर्बानी के गोश्त को सिर्फ अपनी मीरास समझते हैं और अपने घर के लिए महफूज कर देते हैं, तो अल्लाह की लानत उन लोगों पे मुसलसल बरसती रहती है। तो यूं वो कुर्बानी करके भी ना कुर्बानी का सवाब पाते हैं और ना ही अल्लाह से उन्हें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कुर्बानी के गोश्त का पहला हिस्सा मुस्तहिक लोगों का है और दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदार और अजीज़ों का है और तीसरा हिस्सा अपना है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखनी, लाइक सब्सक्राइब करें।